हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद शौक बकारिया के चैनल पे आपका फिर से वेलकम करती हूँ। हमने कल जो पढ़ा था आपका 12th क्लास का हमने पढ़ना भी शुरू करा था, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं वो पास में आ रहे हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एग्ज़ाम तक आपकी अच्छी खासी तैयारी करवाई जाए। ठीक है बच्चों, तो कल हमने पढ़ा था आपका रिलेशन एंड फंक्शन का, थोड़ा सा उसके बारे में जाना था कि उसके टाइप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्सिव होता है, ट्रांजिटिव होता है, सिमेट्रिक होता है, और जिसको जब ये तीनों हमारे टाइप बन जाते हैं तब हम ये कहते हैं कि क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर? तो चलिए आज हम उसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करेंगे 1.1 जो है आपकी। क्लियर बच्चों? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते क्या लिखा है। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें क्या निकालना है, ये चेक करना है कि जो गिवन रिलेशन दिया है क्या वो रिफ्लेक्सिव है, क्या वो सिमेट्रिक है, क्या वो ट्रांजिटिव है। क्लियर? अगर है तो तीनों, अगर तीनों है तो मतलब रिलेशन क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में, फर्स्ट क्वेश्चन है अ सेट, ठीक है, रिलेशन आर इन अ सेट, मतलब ये जो है एक सेट दे रखा है, इसकी हेल्प से हमने एक क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है। तो पहले सेट लिखते हैं 1, 2, 3, 13 एंड 14। क्लियर बच्चों? अब रिलेशन किस तरीके से बनाना है हमें, इस तरीके से मैंने ये कल आपको करके बताया था। आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखिए ताकि आपको ये आगे अच्छे से समझ में आए। इज इक्वल टू 0, करली ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? अब हमें करना क्या है, एक सेट दे रखा है, उसकी हेल्प से हमें रिलेशन बनाना है। रिलेशन की कंडीशन क्या है कि जो सबसे पहले अक्षर लिखा जाएगा, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो एज ए एक्स होगा और यहाँ पे जो नंबर आएगा एज ए वाई होगा। मतलब आपका ऑर्डर क्या रहेगा बच्चों, एक्स कोमा वाई। ये बात हुई क्लियर? अब हम दूसरी तरफ देखेंगे। यहाँ पे एक हमें इक्वेशन दे रखी है इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 मीन्स कि अगर हम x या y कुछ भी वैल्यू पुट करें तो हमारा आंसर जो है वो 0 के बराबर आना है। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें बारी बारी से x जो है 14 से आगे नहीं जाना आपको। ठीक, अगर आप x कुछ भी पुट कर रहे हैं तो y या x जो होगा आपका 14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स कि x और y 15 और 16, 17 ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए, 14 के बीच में चाहे जो मर्जी आ जाए। तो चलिए पहले पुट करते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 1, करिए पुट, क्या आएगा 3 इंटू 1 माइनस इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर? माइनस वाई इज इक्वल टू -3 कैंसिल आउट, मीन्स कि y इज इक्वल टू 3। तो पहला जो सेट बन के आएगा, क्या बन के आएगा बच्चों, 1, 3। आपने साइड पे इधर सेट भी बनाते चलना है ताकि हमें दिक्कत ना आए बाद में। रिलेशन सॉरी, r इज इक्वल टू, पहला क्या बना बच्चों 1, 3। ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं। अब आपको x क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, करिए पुट, क्या आएगा 3 इंटू 2 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, माइनस वाई इज इक्वल टू -6, माइनस माइनस कैंसिल आउट, द रिजल्ट इज 2, 6। क्लियर? अब हम एक और करके देखेंगे। सभी में हमने टारगेट क्या रखना है आपका कि आपको x और y जो है 15, 16, 17 इससे ज़्यादा कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। मीन्स कि 14 के अंदर अंदर ही रुकना है। ठीक है, 2, 6 ठीक चल रहा है। अब चलिए व्हेन x इज इक्वल टू 3 पुट करिए, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 एंड माइनस वाई इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो तीसरा जो सेट बनेगा वो बनेगा 3, 9। क्लियर बच्चों? आगे देखिए, अब हम 4 को लेके चलते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 4, व्हेन x इज इक्वल टू 4 देन 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 12। तो हमारा आएगा यहाँ पे 4, 12। मतलब अभी भी ठीक जा रहा है, अभी भी हम इसको कंटिन्यू थोड़ा सा आगे कर सकते हैं। बस हमने ध्यान रखना है कि हमने किससे आगे नहीं जाना है, 14 से आगे नहीं जाना है। क्लियर? अब पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड माइनस वाई इज इक्वल टू -15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब इस केस में y कितना आ गया, अब इस केस में y कितना आ गया, 15 आ गया है। तो 15 हमें चाहिए,
15 हमें चाहिए नहीं चाहिए, तो हमारा जो रिलेशन का सेट बनेगा वो बस यहीं तक ही बनेगा। ठीक है बच्चों, पहले तो हमने रिलेशन बनाना है कि कहाँ से कहाँ तक का बनेगा हमारा बनेगा 1 2 3 2 6 3 9 एंड 4 12, यहाँ तक बनेगा। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि जो रिलेशन मेरा निकल कर आया है, जो रिलेशन मेरा निकल के आया है क्या वो रिफ्लेक्सिव है। क्या चेक करना है बच्चों, पहले आपने चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, फिर चेक करना है कि सिमेट्री है, सिमेट्रिक है वो, और ट्रांजिटिव भी चेक करना है, ट्रांजिटिव भी चेक करना है। तीनों चेक करने हैं आपको इसको देख के कि क्या है ये। तो रिफ्लेक्सिव के केस में क्या रहता है कि अगर मैं x1 पुट करूं तो मेरा आंसर भी कितना ही आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ऐसा कहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर। सिमेट्री के केस में क्या रहता था, सिमेट्री के केस में आपको याद होगा कि अगर 1,3 मीन्स कि अगर मैं 1 पुट करूं तो मेरा आंसर 3 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं 3 पुट करूं तो क्या मेरा आंसर 1 आएगा। इस तरीके का जब होगा 1,3 एंड 3,1, कि अगर मैं 1 पुट कर रही हूँ तो मेरा आंसर 3 आ रहा है, तो क्या 3 पुट करने पे 1 आएगा। करिए 3 पुट करने पे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या रहता है हमारे पास में 1,3 एंड 3,4 एंड 1,3, इस तरीके का जब केस बनता है तो क्या ये ट्रांजिटिव है। देखिए ज़रा, क्या ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये तो कोई भी सेट हमारा जो है ये इक्विवेलेंट के बराबर नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। क्लियर बच्चों, बच्चों क्लियर हो गया। तो ना तो ये सिमेट्रिक है, ना ये रिफ्लेक्सिव है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, चले आगे देखिए नेक्स्ट रिलेशन क्या कहता है। फिर से वैसे करना है, सेट आपको दे रखा है। ठीक है, अब इस केस में सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट सेट आपको फिर से वही यूज करना है 1 to 14 वाला, लिख लीजिए 13 एंड 14। ठीक है, अब रिलेशन किस तरीके से बनाना है, रिलेशन ये आ गया बच्चों, ऑर्डर आपका x, y का रहेगा। ठीक है, सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, एंड x लेस देन होना चाहिए 4 तक का। क्लियर। मीन्स कि आपको जो x लेना है वो 4 से छोटा होना चाहिए। आप x को 5 6 7 8 पुट नहीं कर सकते हैं, और जो y आना चाहिए वो आपका इसके अंदर अंदर आना चाहिए, 14 के अंदर अंदर आना चाहिए। तो बनाइए सेट। फिर अब x मुझे क्या पुट करना है, 1 पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो y कितना बनेगा बच्चों, 6 बनेगा। ठीक है, अब x को 2 पुट करिए, 2 पुट कर दीजिए, तो y कितना बनेगा, 7 बनेगा। क्लियर। x को आप क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो y कितना बनेगा, 8 आएगा। तो ये हमारे पास में क्या है, एक रिलेशन है। बात समझ में आई। हमने क्या करना है, जो ये इक्वेशन दे रखी है इसके हिसाब से चलना है, इसके हिसाब से हमने एक रिलेशन जो है वो बनाना है। कि हमारी कंडीशन ये है कि आपने इससे ज़्यादा कोई नंबर नहीं लेना है, और यहाँ पे एक ऐड चीज़ ये कर रखी है कि जो 4 होना चाहिए, मीन्स कि जो x होना चाहिए वो 4 से छोटा ही होना चाहिए। 4 से छोटा क्या आएगा, 1 2 3 4 नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। क्लियर। ठीक है, अब चेक करिए रिफ्लेक्सिव है, करिए रिफ्लेक्सिव है, तो साफ दिख रहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्या है, नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो दिस सेट नॉट रिफ्लेक्सिव, नाइदर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये हमारा इस तरीके से इसका आंसर निकालेंगे। आपको सिंपल है, आपको रिलेशन बनाने आ गया, मतलब आगे सब सॉल्व आ गया, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए मैं सारे पार्ट इसके नहीं करवाऊंगी, कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए भी छोड़ दूंगी, तो आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है और मुझे बताना है। ठीक है, अब आपके पास में नंबर 3 जो पार्ट है ये आपने खुद करना है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको करिए। अगर इसका आंसर आपका निकलता है या नहीं निकलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में बताइए कि मैम प्लीज़ इसको भी सॉल्व करवाएं, तो हम इसको भी सॉल्व करवा देंगे। क्लियर बच्चों, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन आर इन द सेट जेड।
अब आपके पास में जो रिलेशन बन रहा है उसके अंदर जो सेट है वो क्या है, इंटीजर्स है। वी नो इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या आती है, माइनस की टर्म भी आती है बच्चों और प्लस की टर्म भी आती है। 1 2 3 एंड 4, यहाँ से भी सो ऑन लगेगा, इधर से भी सो ऑन लगेगा, क्योंकि हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट यहाँ पे नहीं दे रखा है। क्लियर। अब हम क्या बनाएंगे बच्चों, आपका रिलेशन बनाएंगे। बनाइए रिलेशन। ऑर्डर क्या रहेगा, x कोमा y का, मतलब पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। और इक्वेशन क्या है हमारे पास में, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, कि जो भी इसका आंसर आएगा बच्चों वो क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए। क्लियर। x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो बनाइए फिर कैसे बनेगा, इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर, कुछ भी इंटीजर्स ले सकते हैं, बट ये सेट रिलेशन हमारा बन सकता है, जरा सोचिए इसको, क्या ये रिलेशन की फॉर्म में आ सकता है हमारा, सोचिए जरा, क्या ये रिलेशन की फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, हमें क्या कहा गया है कि जो भी हम इंटीजर्स लेंगे वो हमारा इंटीजर के बराबर ही उसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के केस में बच्चों देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर मैं रिफ्लेक्सिव के केस में हमें क्या चाहिए, जैसी आपकी ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज चाहिए, सेम सेम चाहिए। अगर इस तरीके की फॉर्म होगी मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो पहले इसी से चेक करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव बन सकता है। कैसे बनेगा, देखिए अगर मैं x1 पुट कर दूं और y भी -1 पुट कर दूं तो आंसर मेरा 0 आएगा। तो 0 क्या है बच्चों, एक इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर मीन्स कि आपका आंसर 0 में भी चलेगा, प्लस में भी चलेगा और माइनस में भी चलेगा, बट ओवर में नहीं चलेगा, अंडर रूट में नहीं चलेगा। मीन्स कि रैशनल और इरैशनल नंबर में नहीं चलेगा। अगर रैशनल और इरैशनल नंबर्स बनते हैं फिर कुछ और कहानी बनेगी। तो यहाँ पे अगर 1 - 1 करूँ तो ये इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जो 1 and 1 है बिलोंग्स टू इंटीजर, बोथ आर बिलोंग्स टू इंटीजर। तो क्या ये जो एक सेट होगा हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। हो गया चेक। अब हम दूसरा चेक करेंगे आपका सिमेट्री। अब सिमेट्रिक में क्या चाहिए, सिमेट्रिक में हमें पता है किस तरीके का रिलेशन बनता है बच्चों, ए बी एंड बी ए, कि अगर मैं ए कुछ पुट करूं तो आंसर बी आना चाहिए, अगर वही जगह पे मैं बी पुट करूं तो आंसर ए आना चाहिए, मतलब दोनों का उल्टा। ठीक है, तो अब चेक करेंगे हम, करें चेक, करिए चेक। कैसे चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव तो हो गया चेक कि रिफ्लेक्सिव है ये। अब हमें चेक करनी है सिमेट्री, सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक चेक करिए। तो मैं क्या ले रही हूँ हमारे पास में, चलिए x ले लेते हैं 1 एंड y ले लेते हैं 2। ले ले बच्चों, ले लेते हैं। चलिए 1 - 2 एंड आंसर इज इक्वल टू -1, इंटीजर है। क्लियर। अब उसी तरीके से अगर मैं देखूँ आपका x उल्टा कर देंगे, क्या आएगा, +2 एंड -1 इज इक्वल टू 1, इंटीजर है, इंटीजर है। आपने सिंबल नहीं देखना है, आपने यहाँ पे सिंबल नहीं देखना है कि प्लस में है, नहीं, इंटीजर है, दोनों बोथ आर इंटीजर्स। तो ये क्या होगा, हमारी सिमेट्री शो कर रहा है। तो ये क्या है, सिमेट्रिक है। क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव देखिए कैसे निकालेंगे, वो भी इसी तरीके से निकालेंगे। ट्रांजिटिव में क्या होगा बच्चों, ट्रांजिटिव में ऐसा रहता है a, b एंड b, c, उसके बाद b, c के बाद a, c। ठीक है, एंड फॉर ऑल a, b एंड c बिलोंग्स टू इंटीजर्स। क्लियर। तो बारी बारी से सभी में चेक करें, पहले a एंड b ले लेते। चलिए a क्या लूँ मैं, 1 ले लेती हूँ, b मैं 2 ले लेती हूँ एंड c चलिए 1 ले लेती हूँ, चलिए 3 ले लेती हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं वो करते, 3 ले लेते। ठीक है, चलिए करिए b 2 एंड c इज इक्वल टू 3। चलिए करिए चेक। पहले क्या होगा, 1 - 2 इज इक्वल टू -1, इंटीजर है बच्चों, इंटीजर है। उसके बाद b a 2 - 1 इज इक्वल टू 1, इंटीजर है। ठीक है, उसके बाद क्या था, a c था कि c a था,
ए सी था, ठीक है, तो कुछ भी ले लीजिए, 1 - 3 एंड आंसर इज -2। तो ये भी क्या है, तीनों के तीनों हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा, ठीक है। तो ये जो गिवन रिलेशन है आपका रिफ्लेक्सिव भी है, क्लियर, आपका सिमेट्रिक भी है एंड आपका ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, जिसकी वजह से क्या है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या है बच्चों, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। देखिए इसके अंदर हम ये नहीं सोचेंगे कि आंसर मैच करना है, नहीं, हमें कहा गया है कि जो भी आंसर आएगा जब हम दो टर्म्स को माइनस करेंगे तो वो इंटीजर होगा, ठीक है। प्लस की टर्म भी चलेगी, माइनस की टर्म भी चलेगी। हमें ये मेंशन नहीं किया गया है कि जब आप उसका आंसर निकालोगे +4 होना चाहिए या +2 होना चाहिए या तो फिर 1 होना चाहिए, इक्वल कुछ नहीं लिखा है। बोला कि जब दोनों का माइनस करेंगे तो एक इंटीजर होना चाहिए, तो जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्सिव भी बना, सिमेट्रिक भी बना, ट्रांजिटिव भी बना। अगर वहीं पे मुझे कहा गया होता कि x - y समथिंग इक्वल कुछ है, 9 है, 2 है, 4 है, तो मे भी शायद रिफ्लेक्सिव ना बनता, सिमेट्रिक ना बनता या ट्रांजिटिव नहीं बनता। ये कब बना है, जब हमें ये बोला गया है कि कुछ भी आंसर आए बस इंटीजर होना चाहिए। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक? चलें आगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास में, द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। ओके, ये कुछ हमें रिलेशंस दे रखे जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। अब हमें ये चेक करने हैं कि क्या ये आपके रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो देखिए पहला रिलेशन क्या है बच्चों, पहला रिलेशन आता है, ऑर्डर आपका x, y का रहेगा, क्लियर, सच दैट x एंड y दोनों क्या है, वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है, सेम प्लेस। क्लियर बच्चों, ठीक है, बहुत इजी है। देखिए ये आपका एक जगह पे है सब चीज़ें, ठीक है, एक ही रिलेशन से आ रही है। यहाँ पे x भी काम कर रहा है, y भी काम कर रहा है, मे बी z भी होगा, o भी होगा, और भी हैं, बट इन्होंने मेंशन सिर्फ 2 किए कि ये दोनों जो है एक जगह काम करते हैं। लेकिन यही थोड़ी ना कि एक ऑफिस में 2 ही जने काम करेंगे, और भी तो लोग होंगे, तो वो o एंड z कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। चलिए करिए चेक। पहले क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव के केस में क्या आएगा, x, x। अगर मैं इस तरीके से लिख दूं तो ये बिलोंग करेगा आपके पूरे के पूरे प्लेस को, करेगा ना बच्चों। तो ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अगर बाई चांस एक पूरे ऑफिस के अंदर सिर्फ आप ही हो, आप ही आए हो, बाकी के 3 लोग या 4 लोग एब्सेंट है, तो इस तरीके का सेट बन जाएगा ना, बन जाएगा ना। देखिए ये आपका पूरा क्या है, ऑफिस है, ठीक है, और ये आप हो, x एंड y है, तो इसका रिलेशन इसके अंदर क्या होगा, x भी है, y भी है, z भी है, o भी है, ठीक है। तो x के साथ में मीन्स कि इसका एक पार्ट यहाँ पे है, तो इसकी वजह से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक तो साफ दिख रही है, सिमेट्रिक है बच्चों, ये सिमेट्रिक क्या है, x, y एंड y, x बोथ आर कहाँ पे है, एक सेम प्लेस में, ठीक है, दोनों क्या है, सेम प्लेस में। तो ये सिमेट्रिक तो है। चलते हैं ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव भी है ये, अब देखते हैं ट्रांजिटिव कैसे आएगा। ट्रांजिटिव ऐसे आएगा, देखिए सेट बना देती हूँ मैं, x भी है, y भी है, y भी है और z भी है एंड x भी है एंड z भी है। तो इस तरीके का जब सेट लिखेंगे तो ये क्या शो करेगा कि ये एक ट्रांजिटिव सेट भी है। क्लियर। जब हमारे जो तीनों या चारों एलिमेंट हैं एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, पर वो कंसीडर सिर्फ 2 को ही कर रहे हैं, पर हम उसको बाकी के मतलब z है वो भी एक जगह काम कर, x एंड z, ठीक है, y एंड z भी एक ही जगह। रिलेशन का क्या मीनिंग है, रिलेशन का मीनिंग है कि ये जो 2 x मैंने लिखे इनका आपस में क्या रिलेशन है, कि दोनों x एक ही जगह काम करते हैं, वर्क एट सेम प्लेस। और ये जो x y मैंने लिखे हैं इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों बोथ आर वर्क एट द सेम प्लेस,
सेम थिंग आपकी y एंड x के साथ में भी, ये भी एक ही जगह काम करेंगे, चाहे आप आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए। तो ये जो सेट बनेगा एक इक्वलेंस रिलेशन बनेगा, क्योंकि ये क्या है हमारा सिमेट्री भी शो कर रहा है, ट्रांजिटिव भी शो कर रहा है एंड रिफ्लेक्सिव भी शो कर रहा है। क्लियर? चलिए, ये क्वेश्चन सभी मज़ेदार हैं, थोड़ा सा आपके माइंड को देखने के लिए कि किस तरीके से काम कर। सेम एज क्वेश्चन हमारा इसका बी पार्ट है। बी पार्ट अगेन मैं आपको घर के लिए करने को दे रही हूँ, मुझे करके बताइएगा। बहुत इजी है, सेम इसी की तरह, और इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, सेम इसी की तरह पर प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है x, y सच दैट x इज एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर, ठीक है, एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ये आ गया रिलेशन, ठीक है। चलिए चेक करते हैं पहले रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव का अब देखो, ध्यान से समझना है। एक x है, एक y है, ठीक है। अब जो x है वो हमारा y से एग्जैक्ट कितना है, मतलब 7 मीटर लंबा है, ठीक है। तो x जो होगा मतलब 7 मीटर लंबा है एज कम्पेयर टू y। इसको ऐसा ना समझिएगा कि मल्टीप्लाई करके लिखना है, हमें ऐसे जस्ट सपोज कर इसको प्लस करके लिखते हैं। चलिए, मतलब x की जो हाइट होगी वो इसके कंपैरिजन 7 ज़्यादा होगी अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। क्लियर? अब क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकती हूँ, सॉरी 7 नहीं, क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकती हूँ x, y + 7? क्या ये चीज़ ऐसे बन सकती है x, y + 7? नहीं बन सकती, क्योंकि हमारे पास में x को लंबा बोला गया है एज कम्पेयर टू y को लंबा नहीं बोला गया एज कम्पेयर टू x, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो रिलेशन होगा सिमेट्री तो शो नहीं कर रहा, यहीं पे हमारा क्लियर हो गया। सिमेट्री तो ये शो नहीं कर रहा। सिमेट्री शो कब करता, जब मेरे पास में इस रिलेशन को इस तरीके से लिख सकती थी एज 7x, y एंड x, 7 + y। जब मैं इस तरीके से लिख पाती तब क्या था, ये सिमेट्री शो कर रहा था, बट इस केस में ये सिमेट्री शो नहीं कर रहा है। क्लियर? अब चलते हैं रिफ्लेक्सिव है। तो अगेन रिफ्लेक्सिव के केस में भी क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव भी शो नहीं करेगा। रिफ्लेक्सिव में क्या होता था, रिफ्लेक्सिव के केस में ये होता था कि ए अगर पुट करें तो आंसर भी ए आना चाहिए, तो आ रहा है। वो कह रहा है कि 7 मीटर से लंबा है, तो क्या वाई आ रहा है उसके जैसा? नहीं आ रहा है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ट्रांजिटिव पे चलते हैं। ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव में क्या है, ट्रांजिटिव के केस में ये रहता है कि हमारे पास में a, b एंड b, c एंड a, c इस तरीके से रिलेशन जब बनता है तो ट्रांजिटिव कहते हैं। तो क्या ये बनेगा? ये नहीं बनेगा। तो ये क्या होगा हमारे पास में, ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा ना तो ये ट्रांजिटिव होगा, कुछ भी नहीं होगा ये, ठीक है। रिफ्लेक्सिव नहीं है आपका, सिमेट्रिक नहीं है आपका, ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्लियर? सिंपल सा है, देख के लग रहा है ना पता कि अगर एक बच्चा आपसे 7 मीटर लंबा है, आप उससे 7 मीटर छोटे हो, तो फिर क्या रिलेशन बनेगा, क्या बनेगा? यही हम लिख पाएंगे कि 7 मीटर लंबा है। रिलेशन तो बन रहा है बट उसके टाइप जो है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, उसके अकॉर्डिंग कर रहा है, नहीं कर रहा। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन मीन्स कि कुछ भी नहीं बना पा रहा है, ठीक है। अगला देखिए, रिलेशन है आर का x, y, ठीक है, एंड सच दैट x इज अ वाइफ ऑफ ए y। चला कुछ पता? वाइफ ऑफ y, क्लोज, ठीक है। अब देखिए, एक वाइफ है तो मतलब y क्या होगा, हस्बैंड होगा, ये तो क्लियर हुई ना बात। x क्या है, वाइफ है, ठीक है, क्लियर। अब देखो रिफ्लेक्सिव शो करेगा, रिफ्लेक्सिव शो करेगा। रिफ्लेक्सिव का क्या मीनिंग है कि अगर वाइफ है तो आगे यहाँ पे भी क्या चाहिए, हमें वाइफ ही चाहिए, तो वाइफ आएगा यहाँ पे रिलेशन। वाइफ का वाइफ के साथ में रिलेशन होता है, खुद दिमाग लगाइए, नहीं होता है। यहाँ पे क्या आएगा, हस्बैंड आएगा। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है,
नहीं है ना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के केस में हमें क्या चाहिए था, x कोमा x दोनों वाइफ वाइफ हो सकती हैं, एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रिलेशन, जो भी हमारा सेट निकल के आया। नहीं निकलेगा क्योंकि एक x होगा एक y होगा। ठीक, अब चलते हैं सिमेट्री शो करते हैं। सिमेट्री देखिए, सिमेट्री के केस में क्या है, सिमेट्रिक के केस में क्या है, बड़ा आसान है। ध्यान रखना पैटर्न आपने a कोमा b एंड b कोमा a, ये होना चाहिए हमारे पास में, कि अगर a में वैल्यू पुट करूँ तो आंसर b आए, अगर b वैल्यू पुट करूँ तो आंसर a आए। मीन्स कि अगर वाइफ मैं लिख दूँ तो यहाँ पे हस्बैंड होना चाहिए, एक तो चल रहा है भाई, ये तो ठीक है, पर यहाँ पे जब मैं हस्बैंड लिख दूँ तो यहाँ पे वाइफ होना चाहिए। लेकिन हमारा जो पहला वाला जो नंबर होना चाहिए वो ऐसे x होगा, और x क्या है यहाँ पे, वाइफ है। तो मतलब कि आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना, अपने पापा को मम्मी बना दो, मम्मी को पापा बना दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये जो रिलेशन होगा सिमेट्रिक नहीं होगा, मम्मी मम्मी रहेंगी, पापा पापा ही रहेंगे, तो ये यहाँ पे रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि इसको भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब चलिए ट्रांजिटिव, चलिए ट्रांजिटिव में तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि ट्रांजिटिव में क्या होगा, ट्रांजिटिव में भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव में क्या रहता है, देखिए ट्रांजिटिव में ये रहता है कि अगर x वाइफ है, y हस्बैंड है, तो क्या होगा, अब अगली जो ये वाइफ बन गई, इसका रिलेशन आगे किसी और के साथ में, सॉरी z के साथ में, ऐसे करके, मतलब एक ही वाइफ किसी और की भी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो y z एंड x कोमा z, तो ये रिलेशन भी नहीं बनेगा, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है हमारे पास में, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं बना, ठीक, सिमेट्री भी नहीं शो करी, एंड ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, x इज ए फादर ऑफ y, अगेन सेम इसी तरह से है, तो इसको आपने खुद ट्राई करना है। सेम इसी तरह से है कि x इज ए फादर ऑफ y, क्लियर, सेम इसकी तरह ही, और इससे मैं ज़्यादा हिंट क्या दूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट, कि शो करना है दैट ए रिलेशन आर इन अ सेट ऑफ आर ऑफ अ रियल नंबर। ठीक है, आपके पास में जो रिलेशन बन रहा है वो सारे क्या है, रियल नंबर। जो मेन चीज़ है वो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रही हूँ, रियल नंबर से। रिलेशन किसका है बच्चों, रियल नंबर का है। और रिलेशन में हमें जो कंडीशन दी है, कंडीशंस मीन्स कि दे गिव अ सेट बिल्डर फॉर्म। वी नो अबाउट द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या रहता है, गिव अस स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट कह रहा है कि a इज लेस देन इज इक्वल टू b की पावर 2। ये अब हमें निकालना है कि इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो ये सिमेट्री शो करेगा, और ना ही ये ट्रांजिटिव शो करेगा। अगर जिन बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा वो तो इसको देख के बता देंगे कि नहीं करेगा, बट लिखेंगे कैसे, मेन तो यही है ना कि आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेट कंसीडर कर लेते हैं रियल नंबर का। रियल नंबर में क्या क्या आता है बच्चों, इंटीजर्स आते हैं, इवन नंबर आते हैं, सम नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स आते हैं, वो सारे क्या रहते हैं, रियल नंबर रहते हैं। रैशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल नहीं होते हैं। तो हम सिंपल सा एक कंसीडर कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी कर लीजिए, चलता जा रहा है आगे तक। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि रिफ्लेक्सिव शो करना है। रिफ्लेक्सिव देखना है कि नहीं, तो ये कह रहा नहीं है, बट देख के लगेगा पता। रिफ्लेक्सिव के केस में हमें करने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए कि a कोमा a होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव ये होना चाहिए या b कोमा b, मतलब इस तरीके की चीज़ बननी चाहिए कि अगर a आप 1 पुट करो तो सामने से आंसर भी 1 आए। ठीक है, a अगर आप 2 पुट करो तो सामने से आंसर भी 2 आए। तो चलिए चेक करते, चेक कैसे करेंगे। गिवन क्या है, गिवन क्या है, हमें रिलेशन गिवन है। ठीक है, आपका ऑर्डर क्या रहेगा बच्चों, a कोमा b का, पहले a फिर b। तो अगर मैं a इज इक्वल टू 1 पुट कर लीजिए, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 2 पुट कर लीजिए पुट, तो हमारे पास में a आएगा 1 एंड लेस देन इज इक्वल टू तो नहीं है, बट b आपका बड़ा है एज कम्पेयर टू
ए से, तो 2 का स्क्वायर तो 1 एंड 4, इस तरीके से चलेगा पैटर्न, इस तरीके से पैटर्न चलेगा। तो हमारे पास में क्वेश्चन था, ये आंसर आ गया बच्चों, मतलब 1 एंड 4 पुट करेंगे तब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अभी मैं उल्टा लेके चलूँ, उल्टा तो एक तो क्लियर होगी बात कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्या होगी क्लियर बात कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब दूसरा केस जो है सिमेट्री, मैं सिमेट्री का लग पड़ी थी करवाने कि सिमेट्री के केस में क्या रहेगा कि 1,4 है। ठीक है, 1,4 है, 4,1 पे चेक करें, आप यहाँ पे 4 पुट कर दीजिए और यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, तो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या आपका 4 जो है वो 1 से छोटा है? नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये सिमेट्री शो नहीं करेगा। क्लियर? इसी तरीके से हमारा जो ट्रांजिटिव होगा वो भी नहीं होगा, तो वो कैसे नहीं होगा वो भी देख सकते हैं हम। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के केस में क्या है, A, B, B, C एंड A, C। क्लियर? A, C। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आएगा, बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, ये वाली चीज़ तो नहीं बनेगी, आगे A का C के साथ में तो वो भी नहीं बनेगा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर बच्चों? ठीक है, कि ना तो हमारा रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये हमारा सिमेट्री शो करेगा और ना ही ये हमारा ट्रांजिटिव है। अगला देखिए, ओके, सेट दे रखा है हमें 1 to 6, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6, एक सेट दे रखा है। ठीक है, एज ए सेट दे रखा है एंड उसके बाद रिलेशन दे रखा है हमें R इज इक्वल टू A, B, A, B, ठीक है, A, B, ओके, एंड सच दैट B इज इक्वल टू A प्लस 1, B इज इक्वल टू A प्लस 1, ये आया यहाँ पे ऐसे करके। तो कह रहा है कि इज रिफ्लेक्सिव, चेक करना है आपको कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या शो नहीं करना है। शो करना होता है तो मतलब आंसर आपको दे रखा है, आपको बस उसके बराबर उसको लेके चलना है कि है या नहीं है। बट जब हमें ये बताना है कि चेक करें क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है, तो इजी है बच्चों, सेम चीज़ वही है कि आपको क्या करना है कि इसके लिमिट्स में रहना है और वैल्यूज पुट करके इस ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, चले करिए। व्हेन A इज इक्वल टू 1 देन B इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमारे पास में पहला क्या बना, 1,2 रिलेशन। आगे देखिए, व्हेन A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 3, तो कर दीजिए क्या, 2,3। आगे आगे करिए, A इज इक्वल टू 3 एंड B इज इक्वल टू 4, करिए, A इज इक्वल टू 3 एंड B इज इक्वल टू 4। उसके आगे A इज इक्वल टू 4 एंड B इज इक्वल टू 5, 4,5 एंड 5,6। तो ये हमारे पास में एक रिलेशन बन के आया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से वैल्यूज उठानी है, इसी क्वेश्चन में भरनी है और जो भी आंसर आएगा उसको एक रिलेशन में हमने लिख देना है। लिखने के बाद अब आपको चेक क्या करना है बच्चों, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। करिए चेक। पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, तो कहीं पे आपको रिफ्लेक्सिव का कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है हमारे पास में। क्या नहीं है, 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, या 5,5 नहीं, सेम चीज़ कुछ नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक, उसके बाद हमारे पास में आता है सिमेट्रिक। क्या आता है बच्चों? सिमेट्रिक आता है। तो सिमेट्रिक के केस में क्या रहेगा, देखिए जरा, सिमेट्रिक है क्या, ये सिमेट्रिक है? देखिए 1,2 होना चाहिए था, 2,3 होना चाहिए था एंड उसके बाद 1,3, सॉरी सिमेट्रिक नहीं, ये आपका मैं ट्रांजिटिव का अलग पड़ी बता रहे। सिमेट्रिक के केस में क्या चाहिए था, 1,2 एंड 2,1। तो है कहीं पे इस तरीके से रिलेशन में कहीं बना है? नहीं बना है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, अब चेक करेंगे ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव का चेक करिए, ट्रांजिटिव में क्या चाहिए था बच्चों, 1,2, 2,3 एंड 1,3, इस तरीके का सेट चाहिए था हमें, तो है। अब देखिए यहाँ तक तो निकल आया 1 एंड 2 एंड 3, बट 1, 3 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ये हमारे पास में ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्लियर? तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये आपका सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांजिटिव है।
क्लियर बच्चों? ठीक है, देखिए ये इस तरह के जो क्वेश्चन ही आपको बोर्ड के पेपर में आएगा, जैसे मैंने अभी करवाया है। जैसे उन्होंने कोई एक रिलेशन आपको बना के दे दिया होगा और पूछा जाएगा कि चेक करिए किसमें, आपसे इससे बाहर नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन जो आएगा वो इस ये ही आएगा, अबाउट रिफ्लेक्सिव, अबाउट सिमेट्रिक, अबाउट ट्रांजिटिव। अब डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कैसा डालते हैं, आपको सेट बिल्डर फॉर्म देते हैं या फिर डायरेक्ट एक रोस्टर फॉर्म में दे देंगे कि यहाँ से आप ढूंढिए। क्लियर? अब आगे देखिए 4 तक के क्वेश्चन। अब इसमें जो 5th पार्ट है, 5th पार्ट भी इसी तरीके से आप कर सकते हो उसको आसानी से। 4 वाला पार्ट भी ऐसे ही है कि आपके पास में a इज लेस देन इज इक्वल टू b इज अ रिफ्लेक्सिव, ये भी क्या करना है, शो करना है। अब शो करना है मतलब है ये, ठीक है। जब चीज़ क्या आ जाती है बच्चों, शो करने के लिए आ जाती है तो वो होती है। जैसे कि रिलेशन हमें ये दे रखा है RA, B सच दैट A लेस देन इज इक्वल टू B। क्लियर? अब क्या करना है, देखिए A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू B मतलब इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, तो ये बन गया हमारे पास में रिफ्लेक्सिव। तो है रिफ्लेक्सिव हुआ ना, क्योंकि 1,1 के बराबर आ रहा है, क्योंकि सेम ये देखिए, अगर तो स्क्वायर लिखा होता है, कुछ भी लिखा होता तब ये नहीं बनना था, बट ये रिफ्लेक्सिव क्या है हमारे पास में। ठीक है, आगे देखिए रिफ्लेक्सिव क्या है, ये है रिफ्लेक्सिव है ये। अब आते हैं हम सिमेट्रिक पे। सिमेट्री शो करिए। सिमेट्रिक में क्या आना चाहिए था कि 1,2 उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब 2,1 अगर मैं a की जगह पे 2 लिख दूं, b की जगह पे 1 लिख दूं, तो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? ये मतलब ये आपको सही लग रही है जो मैंने लिखा है, इनक्वालिटी सही लग रही है? नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि 1 बड़ा है 2 छोटा है, तो ऐसा तो होता नहीं भाई, 2 बड़ा होता है 1 छोटा होता है, तो ये ट्रांसिमेट्रिक नहीं होगी। क्लियर? अब हमें ट्रांजिटिव चेक करनी है। ट्रांजिटिव के केस में क्या रहता है, 1,2, 2,3 एंड 1,3 यही रहती है। अब सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करिए, ट्रांजिटिव चेक करिए कि क्या ये ट्रांजिटिव है। मुझे तो लग रहा है ट्रांजिटिव ही है, ये ट्रांजिटिव भी है। देखिए कैसे, 1a पुट करोगे एंड b को आप 2 पुट कर दीजिए, तो ये तो क्लियर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है कि 1 आप 2 पुट करिए और लेस देन इज इक्वल टू 3, ये भी ठीक है। थर्ड में आएगा 1 एंड लेस देन 3, तो ये भी ठीक है। तो क्या ये ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर नहीं पता चल रहा तो दोबारा से एक बार फिर से आपको करके आराम से बताती हूँ। देखिए रिफ्लेक्सिव के केस में क्या है, आपको क्या करना होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर आप रियल नंबर का रिलेशन बनाइए। रिफ्लेक्सिव पे रियल नंबर 1,1, 2,2 ये बना लिया, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को आपने, ये जो दो वैल्यूज़ मैंने बनाई हैं वो आपने इस इक्वेशन में फिल करके चेक करनी है, इसको सेटिस्फाई कर रही है। जैसे कि अगर मैं a को 1 पुट करूँ तो लेस देन इज इक्वल टू 1, तो इसको सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि इक्वल का साइन भी है, तो ये ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे बोला जाए कि अब आप इसको क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे, करिए सिमेट्रिक चेक, सिमेट्रिक चेक करिए, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या आएगा, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या आएगा, सिमेट्रिक रिलेशन में जैसे सिमेट्रिक रिलेशन मैंने कहा है ना कि a b b c इस तरीके से आता है, तो क्या आएगा 1,2 एंड 2,1, ये सिमेट्रिक होता है ना बच्चों। अब चेक करिए इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। देन 1 लेस देन इज इक्वल टू 2, ठीक है, क्लियर। अब देखिए 2 क्या ये ठीक है, नहीं है, तो जिसकी वजह से ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर? अब आपको क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है। ट्रांजिटिव के केस में भी एग्जाम्पल आपको पता है, मेन बात ये है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव का सेट कैसे लिखते हैं, सिमेट्रिक का कैसे लिखते हैं रिलेशन, और आपका ट्रांजिटिव का कैसे लिखते हैं। बाकी जैसी मर्जी स्टेटमेंट हो आप एग्जाम्पल लेके उसको हल कर सकते हैं अपनी मर्जी से, बट जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, 1,2 लिखा जाता है, 2,3 लिखा जाता है, और 1 का ही रिलेशन किसके साथ होता है, 3 के साथ में भी होता है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो क्या ये होगा कैसे, देखिए 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ठीक है। अच्छा 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 3, 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 3, तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा।
मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ 3 चीज़ें सीखनी है जो इसके टाइप हैं। बाकी बस स्टेटमेंट अगर आपका +1 में आपने सेट अच्छे से पढ़ रखा है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात होगी ही नहीं। ठीक है बच्चों? ओके 1 and 2 and ठीक है। आपका जो 6 पार्ट है 1.1 का, 6 पॉइंट है 1.1 का, ये बहुत इजी है, इसको आप खुद कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं, एक सेट उन्होंने बना के हमें दिया है रिलेशन, बस आपने चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हम। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। ठीक है, क्या करना है, हमें एक सेट बना लेते चलिए, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे स्टेटमेंट पढ़ते चलिए और करते चलिए। एक सेट ए बना लेते हैं। ठीक है, आपकी लाइब्रेरी के अंदर बहुत सी बुक्स होती हैं, स्कूल या कॉलेज की जो भी लाइब्रेरी होती है, तो वो बुक्स लिखिए। कौन सी बुक है आपकी लाइब्रेरी में? मैथ की है, ठीक है, इंग्लिश की भी है और हिंदी की है, इस तरीके से और बड़ी सारी किताबें हैं जो कि एक सेट की फॉर्म में है। ठीक, अब रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि x, y such that x and y have the same number of the pages. x and y have the same number of pages. तो ये बनाना है हमें रिलेशन। ठीक है, देन ये कहता है कि इज एन इक्वलेंस रिलेशन, इट मीन्स कि ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। अब हम सेम नंबर बना सकते हैं, बन सकते हैं जी। कैसे? देखिए, रिफ्लेक्सिव के केस में देखते हैं पहले। ठीक है, नंबर है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैथ की बुक में खोलूं तो मैथ की बुक और इंग्लिश की बुक में पेज नंबर 5 होगा ना। ठीक है, पेज नंबर 4 and 4 भी होगा। ठीक है, अगर मैथ, इंग्लिश और हिंदी में देखूं तो दोनों की किताबों के अंदर 29 पेज भी होगा। अब देखिए, डिपेंड करता है कि आपके बुक के कितने पेजेस हैं। ठीक है, बुक के कितने पेजेस हैं, 300 है, 400 है। अगर मान लीजिए कि इंग्लिश की बुक या हिंदी की बुक के पेजेस, टोटल पेजेस आपके इक्वल नहीं है, पर ज़रूरी थोड़ी है कि रिलेशन हमें लास्ट पेज का ही बनाना है। ठीक है, कि हमें रिलेशन कहीं वो वाला बनाना है जो सेम नंबर उठाता है, तो 5 उठ जाएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव जो है शो करेगा। तो ये आप लिख सकते हैं कि क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। क्लियर? अब चलते हैं सिमेट्री पे, सिमेट्रिक पे। ये देखिए, सिमेट्रिक पे क्या रहेगा, थोड़ा सा उल्टा रहेगा। उल्टा मीन्स कि अगर मैं बात करूं, सिमेट्रिक कैसे शो करेगा? सिमेट्रिक भी शो करेगा ये ऐसे 1,2, ठीक है, एंड 2,1 ऐसे, इस तरीके से। नंबरिंग पे भी फर्क पड़ता है ना, कि कहाँ से आपने उसको नंबरिंग देना शुरू करी है। अभी ये थोड़ी तो बोला गया है हमें कि आप उसका हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो सिमेट्री तो शो करेगा, ये सिमेट्री शो होती है इसमें। ठीक है, तो आप इसका सेट इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1,2 एंड 2,1 सिमेट्री शो करेगा ये। क्लियर? क्योंकि बुक्स है, बुक्स में आपके कई बार क्या होता है, देखिए कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारी नंबर 1 पे पेज पे होती है, पर दूसरी बुक्स में हम देखेंगे तो नंबर 2 पे होंगी। मतलब चीज़ें नहीं, अगर मैं काउंटिंग के हिसाब से देखूं, काउंटिंग के हिसाब से देखो कि पहले पेज पे कई पेज जब काउंटिंग करेंगे तो आ जाता है सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, मेरा मतलब क्या है कि अगर हम 1 हम देखेंगे तो 2 आएगा, देन 2 देखेंगे तो 1 आएगा, तो ये सिमेट्रिक शो कर रहा है। अगर मैं साधारण तौर पे कहूँ तो क्या ये सिमेट्रिक शो करता है? ये सिमेट्री शो कर रहा है। ठीक है, ये सिमेट्री शो करता है, जो आपकी सेम हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस की बात करी जाए तो। मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में दिक्कत आ रही है, बट ये सिमेट्री शो करता है, तो आप सिमेट्रिक लिख सकते हो उसको कि सिमेट्रिक होती है ये। उसके बाद है प्रूव एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ द पेजेस। ठीक है, तो होती है। अब हमें ट्रांजिटिव देखनी है। ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव के केस में क्या रहेगा मेरा, ये कि बुक नंबर 1 है, आई थिंक 1 and 2 में होगा ना। क्लियर? ठीक है, ठीक है, ठीक है।
ओके, अब मैं बताती हूँ कि किस तरीके से सिमेट्रिक इन्होंने बताई है। ऐसे बताइए, देखिए ठीक है। मेरे पास में क्या है, 3 बुक्स हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। पहली बुक उठाएंगे तो पेजेस दूसरे के बराबर होगा, मतलब दोनों में सेम क्या है, पेज है। रिलेशन का क्या मीनिंग है कि ए का बी से क्या संबंध है, ठीक है। अब जब मैंने पहले लिखा था 5,5 मतलब वो सेम पेजेस थे, सेम पेजेस थे, तो वो सिमेट्री शो करते थे, रिफ्लेक्सिव शो करते थे। सिमेट्री के केस में मैं क्या लूँगी, ये मैंने बुक कंसीडर की है, ठीक है। अब मुझे बता रखा है कि बुक नंबर 1 देखोगे तो x उसमें एज ए सेम नंबर है और y उसमें से एज ए सेम नंबर है, तो सेम नंबर आएगा। और उसी तरीके से अगर मैं बुक इंग्लिश की उठा लूँ और हिंदी की उठा लूँ, क्या उनमें सेम पेजेस हैं, तो सेम पेजेस हैं, तो ये एक सिमेट्रिक शो करता है। क्लियर। अब आती है ट्रांजिटिव की बात, तो ट्रांजिटिव भी इसके हिसाब से होगा ही, क्योंकि देख के लग रहा है पता, ट्रांजिटिव भी होगा। ट्रांजिटिव ऐसे होगा, ट्रांजिटिव ऐसे होगा कि ये मैंने उठा लिया आपकी इंग्लिश की बुक, ये आपकी हिंदी की बुक, उसके बाद इंग्लिश की बुक, मैथ की बुक, इंग्लिश की बुक एंड अगेन मैथ की बुक, हिंदी की बुक एंड इंग्लिश की, जो भी है। तो इस तरीके से ये क्या बनेगा, एक ट्रांजिटिव सेट भी होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हेंस गिवन रिलेशन इज इक्वलेंस रिलेशन, बिकॉज इसके अंदर तीनों के तीनों आ रहे हैं। क्लियर बच्चों, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बस अपनी स्टेटमेंट को कोशिश करनी है 2, 3, 4 बार रीड करने की, जिससे कि हमें अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए कि हमें बोला क्या गया। कई बार स्टेटमेंट में ही हम भूल जाते हैं, मेन तो कहानी सारी क्या है, स्टेटमेंट की है। एक सेकेंड। तो बच्चों आज हमने जो करी है 1.1 के इस सेशन में मैंने आई थिंक 7th तक क्वेश्चन आपके सॉल्व करे हैं, ठीक है, सॉल्व करवा दिए हैं। नेक्स्ट जो सेशन होगा हम 1.1 को ही कंप्लीट करेंगे, जो भी इसके रह गए हैं क्वेश्चन, आई थिंक इसके 16 या 18 पार्ट हैं, तो वो पूरे हम नेक्स्ट सेशन में आपके ख़त्म कर देंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम आपकी और हेल्प कर सकें। अब क्या करना है, आपने जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दे रखे हैं प्लीज़ उनको घर बैठ के सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। अगर आप ये मत सोचिएगा कि हमारा इतने धीरे धीरे करने से क्या सिलेबस होगा, तो वो हो जाएगा, डोंट वरी। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें टाइम लगता है, ठीक है। आगे कोशिश तो यही रहेगी कि आपका पूरा करवाया जाए आपके पेपरों तक कहीं, ताकि आप कहीं पे भी आपको ट्यूशन्स की ज़रूरत ना पड़े, आप घर बैठे आराम से अपनी पढ़ाई कर सके। बस बच्चों आपने करना क्या है, चैनल के साथ जुड़ना है और इसको शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और जो भी क्वेश्चंस आपको हम दे रहे हैं या छोड़ रहे हैं आपके लिए, उनको घर बैठ के सॉल्व करें। और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ रहा है, आपको वीडियो कैसी लग रही है, ताकि अगर कुछ भी कमी हो तो हम उसको सुधार कर सकें और जितने भी साधारण तरीके से या सरल तरीके से आपको अपनी बात पहुँचा सकें, ठीक है। तो आपने बच्चों इसकी जो लर्न स्मार्ट विद शौक बकारिया के नाम से एक ऐप भी है, उसको भी आपने अपने चैनल उस पर फ़ोन पे डाउनलोड कर लेना है, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे और नई से नई वीडियोस आपको इजीली पता चल जाए कि आज हमने क्या पढ़ा है। तो हमसे जुड़ने के लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना ही पड़ेगा, तो प्लीज़ उसको करिए। तो आज के लिए थैंक यू।